बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टार्ट करते हैं फिर से जहाँ से मैंने कल छोड़ा था। अब सबसे पहले हम लोगों ने क्या करना है। मैं इसको सबसे पहले हमने क्या किया मेरे बेटा। हमने बेसिकली ये न्यूमेरिकल था हमारे पास ना। उसने आपसे कहा कि आप क्या निकाल लें, अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न निकाल लें और पे बैक पीरियड निकाल लें। अकाउंटिंग रेट ऑफ जी रिटर्न निकाल लें और पे बैक पीरियड निकाल लें। अगर ये वो क्वेश्चन, हम इस क्वेश्चन को बड़े इजीली हम सॉल्व कर सकते हैं। ये हमारा आखिरी क्वेश्चन है। इसके बाद हम छुट्टी करेंगे। सर, जब भी एनवीपी एआरआर पूछा जाएगा तो ये टेबल ही आएगा इस तरह का। क्या कह रही हो बेटा? मैं कह रहा हूँ जब भी पे बैक पीरियड और ये तीनों चीजें पूछी जाएंगी एनवीपी वगैरह, तो हम्म। ये टेबल ही बना आएगा ऐसे। जी, कभी टेबल आता है, कभी वो डेटा डेटा वैसे पूछ देता है। सिर्फ हम फटाफट गो थ्रू में करते हैं। वो लकीली गेस्ट आ गए मेरी तरफ, तो बस इसको मैं वाइंड अप ठीक कर है दूं। सर, कोई नहीं। ठीक है। अब डाटा जो तुमने उठाया था, देखो, सिर्फ पहले वो डाटा लिख लेते हैं। देखो, पहले हमारे पास ईयर है। ठीक है। ईयर जीरो हमने खुद से ऐड किया। 1, 2, जी 3, 4, 5, 6। ठीक है मेरे बेटा। उसके जी बाद हमारे पास क्या आ गया मेरे बेटा। उसने अब अच्छा उसने लिखा हुआ है नेट कैश सेविंग। इससे कंफ्यूज नहीं होना। ये बेसिकली मेरे पास क्या है, ये मेरे पास नेट कैश फ्लो ही है। ठीक है, ये मेरे पास जी क्या है, नेट कैश फ्लो ही गिवन है। ठीक है बेटा। अब जी उसने आपको खुद बताया कि वो जीरो ईयर में कितनी है बेटा। जीरो ईयर पे आपके पास है 1 मिलियन। ऐसे ही है ना, हाँ वन जी। मिलियन अब क्योंकि गया है बिजनेस है, तो मैं इसके ब्रैकेट लगा रहा हूँ। फर्स्ट ईयर में कितनी है बेटा? एक सेकंड सर। सर फर्स्ट ईयर पे 300। फर्स्ट ईयर पे 300। आगे भी ऊपर जो तीन जो लिखे हैं, वो भी लिख रहा हूँ, फोर क्योंकि वन हंड्रेड मिलियन पूरा लिखा है मैंने, इसलिए मुकम्मल लिख रहा हूँ। ठीक है ठीक। हाँ ठीक जी। है। 400,000। 400,000। ठीक है। फिर 450। ओके जी। फिर है 450, फिर कितना? 500। फिर तीनों का 500। अब सबसे पहले मैं निकालने जा रहा हूँ बेटा पे बैक। क्या निकालने जा रहा हूँ? पे पे बैक। बैक। पे बैक का आंसर हमेशा किस में आएगा? टाइम में आएगा। पे इसका आंसर बैक हमेशा जी। किस में आएगा? हमेशा टाइम में इसका आंसर आएगा। टाइम। डेज में, ईयर्स में, मंथ्स में। ठीक है। अब इसके जी लिए, पे बैक के लिए सबसे पहले आप क्या बनाओगे? सबसे पहले आप बनाएंगे मेरे बेटा यहाँ पर क्यूमुलेटिव। क्या बनाएंगे? क्यूमुलेटिव ठीक। नेट कैश सेविंग है। ये कैश फ्लो है, एक ही बात है। अब मैं अपनी आसानी के लिए ये जो वैल्यू नेगेटिव में लिखी हुई है, मैं इसको ऐसे लिख रहा हूं अपनी ईज के लिए। ठीक है। आपकी मर्जी है। इसको शायद आप इसको बेशक अगर ऐसे भी लिखा रहने देते हैं तो कोई मसला नहीं। ठीक है सर, मेरे इसमें बच्चे। डिस्काउंट फैक्टर का नहीं कोई ना ना, इसमें होगा? डिस्काउंट फैक्टर का कोई चक्कर नहीं है। इसमें डिस्काउंट फैक्टर का अच्छा। कोई चक्कर नहीं है। ठीक है। हम ये निकाल रहे हैं। अब आपने क्या करना है, आपने ये तीन जो वो सिर्फ उसके बारे ही होगा, एनवीपी के बारे। एनपीवी के बारे में, आप इसमें ये वैल्यू ऐड करेंगे -10 में। ठीक। ऐड करने के बाद आंसर क्या आएगा? जी -7,000। फिर मैं इसको ऐड अप करूंगा इसके अंदर। क्या आई वैल्यू? -3। फिर मैं इसको ऐड अप करूंगा। क्या वैल्यू आई मेरे पास? अभी वैल्यू आ जाएगी पॉजिटिव। वैल्यू क्या आ गई हमारे पास? पॉजिटिव आ गई 1। जी। पॉजिटिव। पॉजिटिव वैल्यू आ गई। अब फिर मैं इसमें ऐड अप करता हूँ। वैल्यू आ गई 650,000। फिर जब मैंने ये ऐड अप किया तो आ गई 11,500,000। फिर मैंने इसको ऐड अप किया तो वैल्यू क्या आई मेरे पास? 16,500,000। आ गई ना आप?
अच्छा जी, सिर्फ मैं अपनी सर ये आसानी जो के लिए, पहले आपने 30 लाख में से 10 लाख निकाला? मैं 30 लाख नहीं, 3 लाख है, 3 लाख है। 3 लाख। ठीक है, देखो ठीक मैंने क्या ठीक किया है, ये ठीक। देखो सबसे पहले 0 ईयर की समझ वैल्यू आ गई सर। ये आ गई, फर्स्ट ईयर की वैल्यू हमारे पास जी। ये आई, सेकेंड ईयर की वैल्यू ये आ गई, थर्ड ईयर की वैल्यू ये आ गई, जी। फोर्थ की ये आ गई, फाइव की ये आ गई, और ये आपके पास किसकी वैल्यू आ गई, 6 ईयर की। फिक्स किया, आ ठीक है गई सर, वैल्यू। ठीक। अच्छा जी, मुझे हाँ आप जी। बता सकते हो कि ये क्यूमुलेटिव वाला कॉलम किस साल पॉजिटिव हुआ है? सर ये हुआ था 4 में मेरे ख्याल, या 3 में नहीं, या 4 में हुआ था। ये आपकी वैल्यू पॉजिटिव हुई है मेरे बेटा, ये थर्ड ईयर में जाके, थर्ड ईयर में हाँ जी, वही 3 में। ये पॉजिटिव होगी। कब? थर्ड ईयर में। अगर थर्ड ईयर। थर्ड ईयर में वैल्यू पूरी होगी, इसका मतलब है मुझे ये जो इन्वेस्टमेंट, जो मैंने 1 मिलियन की इन्वेस्टमेंट की है, इस जी। इन्वेस्टमेंट को 2 साल तो मुकम्मल लगे हैं, जी। 2 साल तो मुकम्मल लगे, लेकिन कितने मंथ लगे होंगे बकाया, कि थर्ड साल, तीसरे साल किस मंथ में जाके ये वैल्यू पॉजिटिव हुई होगी, इसको कैसे निकाल लेंगे, इसको कैसे निकाल लेंगे? अब इसके लिए मैं आपके सामने दो डिफरेंट मार्कर यूज करना चाह रहा हूँ। एक मैं कह रहा हूँ ग्रीन, आपने ये वाली वैल्यू, दिस वैल्यू विदाउट साइन, दिस वैल्यू विदाउट साइन आपने लिखी ऊपर। ठीक है। 3 लाख। अच्छा जी, और जिस साल वैल्यू आ गई पॉजिटिव, वैल्यू किस साल पॉजिटिव वो आई भैया? नीचे वो आ गई 3 में वैल्यू से। पॉजिटिव, थर्ड ईयर वैल्यू। अब उस साल आपने इसको नहीं देखना, क्यूमुलेटिव को नहीं देखना, आपने किसको देखना है, नेट कैश सेविंग को देखना है, वो ये वैल्यू है 450। 450। जिस साल वैल्यू पॉजिटिव होगी, उस साल से ऊपर वाली नेट क्यूमुलेटिव को देखा, और जिस साल पॉजिटिव हो जी। जाएगी उस साल की नेट को देखा। ठीक है, ठीक है। नेट कितनी थी, फोर 450। 450,000। एक साल में कितने महीने होते हैं बेटा? 12। 12। इसको मैंने 12 मंथ से मल्टीप्लाई कर दिया, तो अगर इसको मैं सॉल्व करूं ठीक है। तो आंसर कितना आएगा, 2 ईयर एंड। अब इसको डिवाइड करो ना जरा। 1 सेकंड। सर क्या था? 3 लाख। ये वैल्यू थी मेरे बेटा 3 लाख, डिवाइडेड सर बाय, ये 8 मंथ आएगा। टू नहीं ईयर नहीं, 8 मंथ। 2 ईयर्स एंड एट्थ मंथ, यानी कि मेरी इन्वेस्टमेंट 2 साल और 8 महीनों में कवर अप हो जाएगी। मैंने जी। क्या किया, सर मैंने, ये हमेशा एक ही पॉजिटिव आएगी, कम्युलेटिव? बेटा जिस साल वैल्यू पॉजिटिव आ जाएगी, जिस साल वैल्यू जी। पॉजिटिव आ जाएगी, पॉजिटिव। उस साल को तुम्हें करना, टिक करना है, जैसा मैंने टिक किया है यहाँ पर ना, ये देखो टिक किया है मैंने, ये जी। ये मैं टिक किया है यहाँ पर। हाँ जी, हाँ। मुझे आइडिया कि थर्ड ईयर जी की आगे समझ आ पॉजिटिव होगी, मुझे समझ लगी कि भाई 2 साल तो कम मस्त लगे हैं, वो मैं 2 साल यहाँ पर लिख दिया। हम्म। लेकिन थर्ड ईयर, इन विच मंथ और इन हाउ मैनी मंथ्स मेरी वैल्यू पॉजिटिव हुई होगी, तो मुझे आइडिया हो गया कि जी सर। तीसरे साल के 8वें महीने में मेरी वैल्यू पॉजिटिव मुकम्मल होगी होगी, कोई। लेकिन मुझे मेरी वैल्यू मुकम्मल रिकवर हो गई होगी। यहां तक बात समझ लगी? जी सर, लग गई। क्या करना है, सबसे पहले आपने नेट कैश फ्लो को या नेट कैश सेविंग से क्या बनानी है, क्यूमुलेटिव बनानी है। क्यूमुलेटिव कैसे बनाते हैं, 0 ईयर की वैल्यू वैसे लिखी, फिर हर साल की वैल्यू उसमें जी। ऐड करते जाएंगे। जिस साल क्यूमुलेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, जिस साल क्यूमुलेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव। उसको आपने टिक कर लेना। ठीक है, वो आपकी जी। मर्जी है, आप आगे बनाते हैं या नहीं बनाते हैं। ठीक है, अगर आप जी। चाहते हो कि मैं आगे भी बनाऊं, क्यूमुलेटिव मुकम्मल करूं, तो मुकम्मल कर लो। नहीं भी करनी, जिस साल क्यूमुलेटिव पॉजिटिव हो जाए उस साल छोड़ दो, ठीक है। क्योंकि आपके आंसर में उससे ऊपर वाली वैल्यू होनी होती है। ठीक है ना? सर इसके वर्किंग के भी नंबर होंगे जितने भी हमें जी, करें वर्किंग के क्यूमुलेट के? नंबर भी होंगे। क्या ये ठीक। बात समझ लगी? आसान था ये। जी लग। हाँ इसे जी, कहते हैं आसान पे था। बैक, इसे क्या कहते हैं बेटा जी, पे बैक, पे है। पे बैक। अब इसी क्वेश्चन पे वो कहता है जी ARR निकालने हैं।
क्या कहते हैं जनाब? जी। ARR निकालें। ए अब आर आर। हम निकालने जा रहे हैं इसका ARR। अब सबसे पहले फिर से हमने उस डाटे को यहाँ पर लिखना है। फिर से ईयर 0, 1, 2, जी। 3, 4, 5 एंड 6। क्या था बस? नेट कैश सेविंग हो या नेट नेट कैश नेट फ्लो हो, नेट। बात क्या है? एक ही है। 0 पे कितनी वैल्यू थी? -1 मिलियन। फिर कितनी वैल्यू है बेटा? 1 मिलियन। 1 में कितनी? 300। फिर कितनी? 300 सर, 300। थर्ड में कितनी? सर 400 थी इसके अंदर। सेकंड में आपने 300 ली। अच्छा जी, ओके जी। इसमें 450 है। 450। और जी। फोर्थ में कितनी? नेक्स्ट सारी 500। आ गया? ये वैल्यू आ गई। अच्छा जी। अब आपने क्या निकालना है? आपने ARR निकालना है। ARR। हाँ जी। इसका जी। फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है एनुअल एवरेज प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कॉस्ट इनटू 100%। ये वाली जो 0 वाली वैल्यू हमारी क्या है? ये हमारी कॉस्ट है। ये हमारी क्या है? कॉस्ट है। अब आपने करना क्या है? आपने सिर्फ प्रॉफिट निकालना है। क्या निकालना है? प्रॉफिट निकालना है। कॉस्ट। प्रॉफिट कैसे आएगा? प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या था? प्रॉफिट कैसे आता है? आपने इन प्रॉफिट। सब को ऐड करना है। उससे। इन सबको क्या करना है? जी। ऐड करना है। ठीक है जी। ऐड। अब हम कहते हैं प्रॉफिट इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल पॉजिटिव नेट कैश फ्लो। सबको जमा कर दिया मैंने, माइनस कर दिया इस कॉस्ट को। कॉस्ट कितनी थी? ये कॉस्ट थी। अच्छा जी, क्योंकि वन नाम क्या मिलियन लिखा हुआ है? ये है हमारे पास है एनुअल एवरेज प्रॉफिट। ये हमारे पास क्या है? एनुअल जी। एवरेज प्रॉफिट है। कितने ईयर है मेरे एवरेज पास? प्रॉफिट। अफान कितने ईयर है जी। मेरे पास? कितने ईयर्स हैं? कितने सालों की डाटा है? मैं सर ये 6 का। इसको आप जितने ना नंबर ऑफ ईयर्स पे डिवाइड कर देंगे जितने गिवन होंगे। ठीक है। अब देखो, पहले इन सबको ऐड अप करोगे। सुन लो, इन सबको ऐड अप एक। कर लिया। जी। अब यहां से आपके पास क्या निकलेगा? जी। जी। एनुअल एवरेज प्रॉफिट। जो इसका आंसर आएगा उसको पुट अप करोगे यहां पर। ठीक है। ठीक है। उसके बाद आप क्या करोगे? ये कॉस्ट है, कॉस्ट कहां से आएगी? ये कॉस्ट तो गिवन है इन हमारे सबको पास। ऐड करके जो आंसर आएगा। पहले फटाफट इसका फटाफट सोल्यूशन निकालो यार, चाहे सर्व होगी गेस्ट हो। जी। अच्छा जी। 3 लाख तो जमा ये 4 लाख। टोटल जो है ये 26 लाख 50 वाह। थाउजेंड है। कॉस्ट निकालो इसमें से। 16 लाख कॉस्ट कॉस्ट। में 16 लाख 50 थाउजेंड आ जाएगा। अब डिवाइड कर दो 6 से। तो इसका आंसर कितना आया? एक सेकंड सर, एक सेकंड। 2 सेकंड कर लो बेटा, कोई मसला नहीं। 2 लाख 75 थाउजेंड। 2,75,000 थाउजेंड। आपने ये निकाली वैल्यू। अब आपने इस वैल्यू को पुटअप करना है इस फॉर्मूले में। तो ये देखें, इसको मैं यहां पर करता हूं। 2,75,000 डिवाइडेड बाय कॉस्ट कितनी है? 1 मिलियन। जी। मल्टीप्लाई बाय 100%। जवाब निकालो। 27.5। 27.5। भाई इसका एयर कहाँ से कितना आया है? ट्वेंटी सेवन पॉइंट ट्वेंटी सेवन फाइव पॉइंट फाइव यानी कि ये इन्वेस्टमेंट मुझे एनुअली इतना। बेसिस पे 27.5% रिटर्न देके जा रही है।
कितनी दे रही है? जी, ट्वेंटी मतलब इतना फाइव प्रॉफिट दे के जा रही है। प्रॉफिट नहीं, बेनिफिट, रिटर्न्स देके जा रही है। प्रॉफिट वाला डायरेक्ट अच्छा, यूज मत करना, बेनिफिट सिर्फ आप क्या ठीक लिखोगे? 27.5 ठीक। रिटर्न्स देके जा रही है भाई इन्वेस्टमेंट के ऊपर। पॉइंट अगर मैं 5। 1 लाख रुपए लगा रहा हूँ तो मुझे हर साल कितना मिलेगा? ट्वेंटी सेवन ठीक, पॉइंट फाइव दो। परसेंट से इस इन्वेस्टमेंट से जी मिलेगा। अगर मेरे पास दो इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट ए है, इन्वेस्टमेंट बी है, जी ठीक है, इन्वेस्टमेंट ए है, इन्वेस्टमेंट बी है। ए का जी ए आर का आंसर है से जी। 30%, और ए का ए आर का आंसर है 25%। तो मैं किस पे इन्वेस्ट करूंगा? 30 पे ट्वेंटी का सेवन 25 परसेंट पे? 30 पे का 30 25 वाले पे? में करेंगे। किस पे करूंगा बेटा इन्वेस्ट? 30 वाले हाँ। में करेंगे ना। क्यों? क्योंकि इसका बेनिफिट ज्यादा है। इसका यस, सर, बेनिफिट क्या ज्यादा है? रिटर्न। आप समझ लगी? जी। ये क्या था? ARR, अकाउंटिंग ज्यादा रेट है। ऑफ रिटर्न। इसका जी फॉर्मूला सर। क्या होता है? एनुअल एवरेज प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कॉस्ट इनटू जी 100%। सबसे पहले आप क्या निकालते हैं? जी। एनुअल एवरेज प्रॉफिट। अब जो आपका एनुअल एवरेज प्रॉफिट है बेटा, वो कैसे आएगा? तो ये गायब भी हो गया। सम ऑफ ऑल पॉजिटिव। हाँ जी, ठीक है बेटा जी। सॉरी, वो मेरे तरफ से गायब हो गया, लेकिन जी वो समझ सर। लग गया आपको? कौन? क्लियर है मेरी जी सर, जान? लग। अच्छा जी, बड़े इजी जी सर, सवाल हैं। क्लियर। अब आपने मेरे बच्चा करना ये है, आपने क्वेश्चन